हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अनंत पूजा ऑफिशियल के चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो मेरे यहाँ गुन्ना आ गया। गुन्ना खूब खुश है आज के दिन, क्योंकि मेरे साथ ही सोता और मेरे साथ ही उठता है। तो सुबह उठ गया मेरा गुन्ना और इसको बोले थे गुड मॉर्निंग और भगवान जी को प्रणाम कर लो। और आज का दिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब मेरा नवरात्रि का है सप्तमी पूजा, और सप्तमी पूजा में मैं सारा चीज़ का तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मम्मी जी आ गई थी पीछे, और पीछे में आके मम्मी जी यहाँ पे बेडशीट वगैरह देख रही थी, और बाबू कर दिया था मेरे बेड पे सुसु। तो हम बेडशीट पीछे रख देते, तो मम्मी जी कर रही थी गुस्सा। तो फिर हम मम्मी जी बोली कोई बात नहीं, वॉशिंग मशीन में डाल देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो सो गाइस, यहाँ पे फिर आ गए हम सीधे। अब जा रहे थे नहाने धोने के लिए, कि आज का दिन ही माता रानी बैठती हैं, जो मंदिर वंदिर में जो मूर्ति ये सब रहता है जो बैठती हैं। तो यहाँ पे हम वेयर करने वाले थे ये इस कलर का साड़ी। तो हम सोचे क्या कि आप लोग को शायद शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो साड़ी वेयर करने वाली थी बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे हमको साड़ी पहन के पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहेगा, और जो भी ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर मैं नहा कर आ गई ये ड्रेस पहन के पूजा रूम साफ़ करने, क्योंकि हम जब भी साड़ी पहनते हैं तो हमसे पूजा रूम साफ़ नहीं हो पाता है। साड़ी में हमसे कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद फिर हम पूजा रूम को सफाई की। सफाई करने के बाद फिर यहाँ पे मम्मी जी बोली क्या कि तुम जाओ, तब तक साड़ी पहनो, तब तक हम तुम्हारा पूजा रूम का बर्तन धुल देते हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी लग गई थी बर्तन धुलने में, और मम्मी जी को लग रहा था क्या कि जितना जल्दी सुबह में पूजा हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। तो फिर हम बोले कि ठीक है, हम अच्छे तरीके से हम पहन कर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप पहन लिए थे साड़ी, और देख लीजिए मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग को, क्योंकि हमको तो कोई ब्लॉगिंग करने वाला है नहीं कि मेरा कोई शूटिंग करेगा, मैं खुद से बनाती हूँ। तो यहाँ पे साड़ी आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, और थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा। उसके बाद मम्मी जी यहाँ पे एक डलिया फूल तोड़ी, वो भी घर का फूल होता है और थोड़ा बहुत बगल से भी लाती हैं। और मम्मी जी फूल में कमी कभी नहीं होने दिए। 9 दिन का पूजा जो होता है वो कभी नहीं फूल का कमी हुआ। आज 7 डेज़ है, तो 7 डेज़, हाँ 7 डेज़ है। 7 डेज़ में फूल बहुत सारा लाई। मम्मी सुबह उठते हैं सबसे पहले फूल तोड़ती हैं, बगल बागों में जाती हैं और ला के वहाँ से फूल लाती हैं, और घर में भी बहुत सारा फूल वगैरह टूटता है। तो गाइज़ फिर मम्मी जी यहाँ पे फूल चढ़ाई, और ये जो दुर्गा फूल आता है ना हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मम्मी जी बोली जो भी फल है तुम निकाल दो। तो यहाँ पे मेरे पति देव जी ला के गए थे खीरा और जो बनाना होता है वो, क्योंकि पूजा के लिए डेली फल आता है, डेली बनाना केला ऐसा मांगे जाता है। तो यहाँ पे मम्मी जी बोली क्या कि तुम पहले सिंदूर वगैरह लगा लो। तो भगवान जी के मैं अच्छी तरीके से पूजा की, सिंदूर लगाई, फूल चढ़ाई, और बहुत अच्छे से अपना भी मांग भरी और माता रानी का भी मांग भरी, क्योंकि हम लोग में रीति रिवाज है जब भी माता रानी के सिंदूर लगाओ, जो बचा हुआ अपने मांग में पोंछ लो। तो फिर हम वही करते हैं, जब भी ये चीज़ होता है तो हम वही करते हैं। जब भी हम माता रानी को या कुछ भी लगाते हैं तो हम अपने पहले मांग भरते हैं। मांग भरने के बाद टीका लेते हैं और गला में भी लगाते हैं। हम लोग जाने की ये रीति रिवाज है। तो यहाँ पे फिर हम फटाफट हम पूजा करने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से पूजा करेंगे। शायद ये जो 9 दिन का जो पल है ना बहुत ही अच्छा, और जो जवारे देख रहे हैं हरा भरा लग रहा है हमको बहुत ही। इसमें हम डाल देते कलावा, क्योंकि सुनते हैं क्या कि इसमें कलावा भी बांधा जाता है। तो मेरी सासू माँ जी बोली क्या कि तुम जो भी जवारा है उसमें तुम कलावा बांध देना। हम बोले ठीक है, हम बांध देते। तो यहाँ पे था काजू, क्योंकि आज हम जा रहे थे बनाने के लिए चना अमृत। चना अमृत ऐसे डेली बना रहे हैं इधर सप्तमी से, पश्चिमी पूजा से, छठी पूजा से। तो यहाँ पे हम सारा चीज़ अच्छे तरीके से मैं डाल दूँगी, क्योंकि जितना अच्छा से चना अमृत बनता है हमको चना अमृत पीने में बहुत ही अच्छा लगता है, वाकई में बहुत अच्छा। तो सब भगवान जी का प्रसादी चढ़ गया था, सिर्फ मिश्री मीठा में थी, फल नहीं मिठाई ना। तो मम्मी बोली क्या कि थी यहीं डाल दो मिश्री। तो यहाँ पे मैं मिश्री डाल दी, और यहाँ पे भगवान जी के बनाने लगी चना अमृत। ये साड़ी जो था बहुत फैला हुआ ही था, वाकई में बहुत ही अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ा। तो कोई बात नहीं, चलो मैं कर लूँगी मैनेज साड़ी में, क्योंकि यहाँ पे अगरबत्ती जलते रहता है, धूमना जलता है, सभी भगवान को पूजा पाठ करना थोड़ा तो ये हो जाता है साड़ी पहन के। तभी मैं पूजा रूम साफ़ तो नहीं करती, पर पूजा करती हूँ जब मैं साड़ी ही पहनती हूँ, क्योंकि मेरा इंडियन का ये लुक है साड़ी, और अच्छा भी लगता है बहुत
बहुत ही अच्छा लगता है। पूजा पाठ में साड़ी ही अच्छा लगता है। तो सो गाइस मेरा पूजा हुआ था संपन्न। उसके बाद फिर हम कर रहे थे किताब पढ़ रहे थे, क्योंकि हम किताब डेली ही पढ़ते हैं, डेली। ऐसा कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि हम नहीं पढ़ते। जब हम सुबह में हमको टाइम नहीं मिल पाता किताब पढ़ने का, तो मैं शाम में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि हम किताब हमेशा पढ़ते हैं। नवरात्रा का पाठ किए बिना कैसे होगा पूजा। और मेरा पति देव जी भी पढ़ते, क्योंकि अभी वो भी पढ़ने वाले थे। तो यहाँ पे मैं देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हरा भरा, और ओढ़ुल का फूल। वाह, बाकी में ओढ़ुल का फूल का कोई जवाब नहीं है। इतना सुंदर लगता है देख का ओढ़ुल का फूल कि क्या ही बताए, बहुत ही वाकई में बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे हम भी बहुत अच्छे तरीके से किताब पढ़ें और पूजा किए। हमको बहुत ही अच्छा लगता है ये दिन जो आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है नवरात्रा का दिन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत वीडियो शूट किए हम अपना क्लास का, और थोड़ा बहुत मैं भगवान जी का, क्योंकि हम सोचे क्या कि थोड़ा बहुत शॉर्ट में भी डाल दूँगी, थोड़ा बहुत शूटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा अखंड ज्योति और जो खीरा और जो भी प्रसाद चढ़ा हुआ था, चना अमृत चढ़ा हुआ था माता रानी के आगे, माता रानी भोग लगा लीजिए। और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत चना अमृत डाले थे कलश के ऊपर भी, क्योंकि मेन तो कलश ही होता है ना, उनका दिन जो कलश में ही रहता है। तो यहाँ फिर मैं किताब अच्छे तरीके से पढ़ी, और पढ़ने के बाद फिर माता रानी से बहुत सारा हम ब्लेसिंग मांगी, और भगवान जी से विनती की, भगवान जी मेरे घर में सुख संपन्न रखिए, मेरे पति, मेरा बच्चा, मेरे देवर, मेरे सास, मेरे ससुर, मेरा भाई एंड मेरी मम्मी पापा सब सुखी संपन्न रहे माता रानी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम आरती दिखाने के बाद यहाँ पे मेरी मम्मी जी आरती दिखाने लगी, क्योंकि हम मेरे यहाँ आरती क्या होता है ना, मम्मी जी भी सुबह सुबह फास्ट तो नहीं रहती है मेरी सासू माँ, पर मैं और मेरे पति देव जी सिर्फ फास्टिंग में थे। फिर मम्मी जी को बोली कि आप भी दिखा दीजिए, और हम किताब पढ़ने में लग गए। उसके बाद मेरा पूजा हुआ संपन्न। उसके बाद हम आए किचन में लेट काफ़ी हो गया था, और खाना भी बनाना था। मम्मी जी बोली क्या कि तुम जल्दी से दाल एंड चावल चढ़ा दो, हम कद्दू काट देते हैं। तो यहाँ पे हम अपना चाय पीने के लिए भी चढ़ा दी, क्योंकि हमको पूजा के बाद तुरंत चाहिए चाय, क्योंकि सर में भी तुरंत काफ़ी ही दर्द होने लगता है चाय की आदत हो जाती। उसके बाद मैं चाय छाक के इधर हम लौकी का सब्जी कटा हुआ, तो मम्मी बोले, हम बोले क्या लाइए मम्मी जी, हम ही छौंक देते थे। यहाँ पे हम बनाए चना और मूंग का दाल और कद्दू का सब्जी एंड चावल, और सब लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे हींग से मैं कद्दू छौंकी, मेरा नज़र इसलिए उधर जा रहा क्योंकि बाबू लोग बहुत ही ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। दोनों जब भी रहेंगे एक साथ तो ज़रूर झगड़ा कर लेते हैं, इसीलिए दोनों को देख भी रहे थे। उसके बाद फिर हम साड़ी चेंज किए। साड़ी चेंज करने के बाद फिर बाबू को खाने लगा कुछ के मन। तो यहाँ पे मैं अपने देवर जी से मंगाई थी पेस्ट्री। ये मंगाई थी कल रात में ही, क्योंकि रात में बाबू सो गया था, लेट ला के दिए थे। तो हम सोचे क्या चलो आप ही दिए थे। उन दोनों का रिएक्शन देखिएगा गाइस, कितना अधिक खुश हो जाएगा, क्योंकि उन लोग को बहुत ज़्यादा पेस्ट्री पसंद है। तो ये है शाम का 3 बजे का टाइम, और यहाँ हम बाबू को जा रहे हैं देने के लिए। उस दोनों को जो खुशी देखिएगा ना कि क्या है बता। जब ये दोनों खुश होता है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। माता रानी इसी तरह मेरा बेटा बेटी एंड दोनों बहुत ही खुश और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। यहाँ पे मम्मी जी और बाबू को लेके लेट के दिखा रही थी, और यहाँ पे मायरा देख रही थी। टेप ऐरी मान के तो जो भी बर्तन मिले उसको खेलना ही है। पेस्ट्री देख के दोनों को रिएक्शन देख लीजिए, कितना खुश हो गया। दोनों खूब खुश हो गए, और बहुत ही अच्छा लगा दोनों को। तो यहाँ पे मैं दोनों को दी पेस्ट्री, और दोनों अपना अपना प्लेट लेके खाने लगे। हम बोले थोड़ा बहुत दादी को भी दे देना, पर दोनों मायरा में भी ये चीज़ है कि जब भी कोई चीज़ भी खाएगी तो दादी को भी देती है और खिलाती भी है, और अच्छा भी लगता है। यहाँ पे पूरा बर्तन वगैरह भी था पूरा।